गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या किया था, डिवीजन किया था फ्रैक्शंस का होल नंबर के साथ और होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ, और टू फ्रैक्शंस अगर दी हुई हैं तो एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या किया था, मान लो हमें कोई भी दो फ्रैक्शन दिए हैं 4/3, 3/9। हमें क्या करना है, इसमें फ्रैक्शन दी हुई है, अगर दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो क्या किया था, डिवाइड को किस में चेंज किया था, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद 3/9 का क्या हो गया था, रेसिप्रोकल हो गया था। क्लियर है। और अगर दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे किया था, पहले सिंपल फ्रैक्शन में बना लिया था, उसके बाद डिवाइड के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी 2.4 कर ली थी हमने कल, आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3। देखो 2.3 में क्या है, हमें कहा है कि विच नंबर इज ग्रेटर। देखो हमारी नंबर लाइन होती है 0, 1, 2, 3। इस पे अगर हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, होल नंबर तो क्लियर पता चल जाएंगे, लेकिन अगर डेसिमल में नंबर पूछें कि डेसिमल में बताना है विच इज लार्जेस्ट, तो कैसे बताते हैं, 0.5 एंड 0.7। विच नंबर इज ग्रेटर कैसे बताओगे, देखो 0.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, 7 उसके बाद आएगा, 0.5 उसके बाद 0.6, नेक्स्ट 0.7। तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, अगर डेसिमल के बाद है तो क्या करोगे, पहले तो चेक करो डेसिमल में पहले कौन सा नंबर है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इक्वल है। अब डेसिमल के बाद ये क्या है, 5, ये 7 इज ग्रेटर देन 5। क्लियर है। और अगर पॉइंट्स के बाद पूछें विच नंबर इज ग्रेटर, सबसे पहले क्या देखते हैं, डेसिमल से पहले वाला नंबर 0 है, यहाँ पे भी क्या है 0 है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 0, यहाँ पे 1 कौन सा ग्रेटर है 0 से, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ग्रेटर हो जाएगा। बस हमारे एक्सरसाइज में यही बताना हमें, विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.5 एंड 0.05। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 0.7 एंड 0.5। ये हमने अभी एग्जांपल की उसमें किया था। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 7 एंड 0.7। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 0.8 एंड 0.88। क्लियर है। हमें इसमें क्या करना है, बताओ कैसे करोगे, विच नंबर इज ग्रेटर कैसे बताओगे, फर्स्ट में क्या देखते हैं, डेसिमल से पहले वाला, यहाँ पे क्या है 0, इसके बाद 0 सेम है तो इक्वल है। नेक्स्ट देखेंगे डेसिमल के बाद, ये क्या है 5, यहाँ पे क्या है 0, 5 क्या है बड़ा है 0 से, तो ये ग्रेटर कौन सा हो गया, 0.5 ग्रेटर है। जहां ग्रेटर होता है उसकी तरफ क्या आता है, ये जो दो डॉट्स हैं ये वाला इसकी तरफ आएगा जो ग्रेटर के लिए, और जहाँ पे क्या है सिंगल पॉइंट वो किसके लिए होता है, स्मॉलर के लिए। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, 0.7 एंड 0.5 विच इज ग्रेटर। पहले क्या चेक करते हैं, डेसिमल से पहले वाला पॉइंट 0 सेम है, नेक्स्ट में 7, यहाँ पे 5 कौन सा ग्रेटर है, 7 और 5, 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। क्लियर है। क्यों, देखो 0 तो सेम है, अब डेसिमल के बाद चेक करेंगे, 7 क्या है बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं 0.8 और 0.88 विच इज ग्रेटर, कैसे चेक करोगे, देखो 0.8 के बाद अगर कोई भी, ये क्या है 2 डेसिमल तक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 डेसिमल तक। देखो 0 सेम है दोनों में, 8 सेम है। अब कैसे चेक करेंगे, अगर 0.8 को कैसे लिख सकते हैं 80, अगर कुछ ना हो तो ऑटोमेटिकली क्या वो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तभी आया तो क्या आ गया 0, और यहाँ पे 0.88, यहाँ तक क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। अब नेक्स्ट चेक करेंगे सेकंड डेसिमल की, देखेंगे ये 0 है ये 8 है, कौन सा बड़ा है 8। क्लियर है कैसे आया। अब इसमें चेक करते हैं 7 एंड 0.7। देखो 7 क्या है हमारा, 7 को हम कैसे लिखते हैं, 7.0 लिख सकते हैं,
इसका क्या मतलब है 0.7, ये ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, डेसिमल से पहले वाला डिजिट ही देख लो, 7 बड़ा है 0 से, तो क्या है 7 बड़ा है हमारा 0.7 से। क्लियर है कैसे किया है? ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना आना चाहिए तुम्हें, किलोमीटर को मीटर में। हमने क्या किया था 6th क्लास में, हमने किया हुआ है मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर कितने के मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। क्लियर है, बस हमें इसमें कन्वर्जन करनी है और कुछ नहीं करना। उसके बाद देखो उसके बाद क्या करना है, हमें ग्राम में दिया हुआ है 1 kg कितने के ग्राम, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो हमें इसमें क्या कहा है, एक्सप्रेस इन केजी, 200 ग्राम दिया हुआ है, इसको क्या करना है केजी में एक्सप्रेस करना है। कैसे करते हैं, देखो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, हमें निकालना क्या है 1000 ग्राम की वैल्यू। 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है 1 kg के, हमें क्या निकालनी है 200 ग्राम की वैल्यू। क्या करेंगे बताओ, 1 kg कितने ग्राम के इक्वल है 1000 ग्राम के। अब ग्राम को किस में चेंज करना हमें, केजी में, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, तभी वो किलोग्राम में आएगा। अगर देखो केजी को ग्राम में करना है तो क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। लेकिन अगर ग्राम को छोटे को बड़े में चेंज करना है तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, किससे 1000 से। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, क्या गया 1/5। क्लियर है, इसमें हमें क्या बताना था केजी में एक्सप्रेस करना था, ये क्या आ गया 1.5 केजी किलोग्राम। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें डेसिमल नंबर में दिए हुए हैं और हमें क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है। देखो कैसे बनाओगे, ये तुमने 6th क्लास में किया हुआ है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, किलोमीटर को मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म 20.03। अब हमारी न्यू बुक में एक एक्सरसाइज जो हमारी कट होगी थी, उसमें क्या था, अगर हमें पॉइंट्स में दिए हुए हैं, डेसिमल में दिए हुए हैं, उनको हमें करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, देखो मान लो 2.3 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट। अगर हमें ये डेसिमल हटाना है तो क्या करते हैं, इस डेसिमल को हटाने के लिए, ये 2.3 था, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगे उतने ही 0 से डिवाइड करेंगे। देखो 0 से कैसे किया, इसमें क्या है 1 0 है। अगर हमारा होता 2.33, हाउ टू सॉल्व, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, तो क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा डेसिमल के बाद जितने भी हमारे डिजिट्स होंगे क्या करते हैं उतने 0 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, एक्सपेंशन फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाओगे, 20.03, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 2 digits 0 and 3. If you want to remove this point, then what we have to do, divide by 100। 2 0 से करेंगे, क्यों, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं 2, तो किससे कर देंगे डिवाइड 100 से। ये हमारा क्या आ गया एक्सपेंशन फॉर्म आ गई। नेक्स्ट खुद ट्राई करके देखो 2.03, नेक्स्ट पार्ट करके देखो 2.03, कैसे करोगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 0 and 3। So if we want to remove this decimal, what we have to do, divide by 100। क्लियर टू एवरीवन, सेम है, डेसिमल को बाद जितने भी पॉइंट्स हो उतने 0 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखो एक 2.034,
0.034। अब कैसे चेक करते हैं, पहले डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स, 034, 3 डिजिट्स। डेसिमल तो रिमूव हो जाएगा, कब होएगा, जब हम 3 0 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1000 से। क्लियर है। अगर एक है पॉइंट तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड, 2 पॉइंट्स हैं डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद जितने, ये डेसिमल है, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, और डिवाइड बाय 100। और अगर 3 है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है। 4 होंगे तो क्या करेंगे, 4 0 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। बस इसमें हमें यही करना और कुछ नहीं है। देखो अब अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अगर हमें 2 डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से। इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई 2 डेसिमल नंबर, देन व्हाट विल वी हैव टू डू। देखो हमने इसको एक्सपेंशन फॉर्म लिखी थी इसकी, कैसे किया था, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे क्या करेंगे, उससे 0 1 का मतलब क्या है, 1 ही है, कितने से डिवाइड करेंगे, 1 डिजिट है तो 10। सेम यहाँ पे 0 1 10। अब देखो 0 1 का मतलब क्या है, 1 ही है, 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 क्या गया, 1/100। क्लियर है। इसमें क्या कहा है हमें, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो 1/100 है, अगर इसका हमें दोबारा डेसिमल में चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली कैसे करोगे, ये 1/100 कब आएगा, इसकी एक्सपेंशन फॉर्म बना के देखो क्या आएगी, 0 0 1। इसको क्या बोल सकते हैं, 1 ही बोलेंगे। डिवाइड किससे करोगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो किससे डिवाइड करोगे, 100 से, 1/100। ये 1/100 है, इसको हम ये लिख सकते हैं 0.01। क्लियर है कैसे आया ये। इसकी अगर हम एक्सपेंशन खोलेंगे तो क्या आएगी, 1/100। ये तो था हमारा, अगर हमें एक्सपेंशन की फॉर्म में करके तो करना है। देखो अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो कैसे करेंगे, 0.1 जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो, 11 की 11 से ऐसे ही लिखते हो। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई पहले 1 से, देन 1 की 0, अब यहाँ पे क्रॉस 0 की 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 0। इसको सॉल्व करो क्या आ गया। अब जो ये हमारा आंसर आया है इसमें डेसिमल का भी तो कुछ ना कुछ रोल होएगा, तो डेसिमल यहाँ कैसे लगेगा। अब चेक करो 0.1 में कितने डेसिमल के कितने पॉइंट्स के बाद क्या है, देखो 1 पॉइंट के बाद है डेसिमल, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद क्या है, 1 1 डिजिट्स हैं, कितने हो गए, 1 इसमें 1 इसमें 2। तो यहाँ से इस साइड से क्या करोगे, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। कैसे किया है ये दोबारा देखो, 0.1 की मल्टीप्लाई की है 0.1 से, पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर ली, उसके बाद जो आंसर आया उसमें चेक कर लो पहले कितने पॉइंट्स के, देखो इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1, इसमें भी कितने हैं 1, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। की मल्टीप्लाई कर रही है 1.3 से, कैसे करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से कर सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करोगे, 2.3 1.3 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करो, पहले 3 3 9 3 2 6 क्रॉस 1 की 3 से 3 1 की 2 से 2। अब यहाँ पे क्या आ गया 9 6 + 3 9, यहाँ पे 2। यहाँ पे कितने पॉइंट्स, डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट हैं 1, सेकंड में 1.3 में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो कितने हो गए टोटल 2 डिजिट्स। यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो।
क्या आ गया हमारा 2.99। क्लियर है। बस हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी है डेसिमल नंबर की। अब करके देखो। एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं करना, सब में मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 डेसिमल नंबर्स की। क्लियर है। कैसे करोगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। 0.2 की किससे करनी है, 6 से। सिंपल मल्टीप्लाई है। 6 2 जा 12, 1 कैरी। 6 मल्टीप्लाई 0, 0 ऊपर क्या था 1 कैरी। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1। यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो क्या करोगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। क्या हो गया हमारा आंसर 1.2। सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, सिर्फ डेसिमल्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। इसका सेकंड पार्ट देखो, 8 मल्टीप्लाई 4.6। कैसे करोगे, 4.6 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 8 से। 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। डेसिमल कहाँ लगेगा, चेक करो। फर्स्ट में डेसिमल कितने के बाद है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1। सेकंड में डेसिमल है ही नहीं, तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के डॉट लगा दो। क्लियर है कैसे किया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम था यही। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा रीड तो करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया हुआ हमने। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ। अगर हम इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है तो कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3, ब्रेड्थ क्या है 3 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, लेंथ ब्रेड्थ हमें गिवन है। एरिया के लिए क्या करते हैं, लेंथ की मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेड्थ से। लेंथ क्या है 5.7 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 3। सिंपल क्वेश्चन हो गया। सेम वही क्वेश्चन हो गया। 5.7 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 2 कैरी 17। डेसिमल कहाँ आएगा, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1। यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है तो 1। आंसर क्या आ गया इसका 17.1। अब देखो मल्टीप्लाई किसका किया है, ये भी सेंटीमीटर में है, लेंथ भी ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में है। एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये हमारे 2.6 के कुछ और क्वेश्चन रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।